जल्दी निकाल। आज का ब्लॉग बहुत डरावना है, सच में इतना डरावना है कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है। हेलो गाइस, राम राम जी, कैसे हो आप सब? होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे दोस्तों। और अभी फ़िलहाल दोपहर का टाइम हो रहा है, तो आप देख सकते हो भाई, कई ब्लॉगों में शॉर्ट्स में देखे होंगे हमारे नींबू का बाग। तो वहाँ से नींबू तोड़ के लाके अभी बना रहे सिकंदी। गर्मियों में कैसे मन हो रहा था और लाइट भी नहीं आ रही थी, हमने सोचा बैठ के सिकंदी बना लेते हैं। लाइट है ना सुबह से परेशान कर रही है गाइस, गाँव में होता है ऐसे। अरे तू क्या बजा रहा है? और आज तो ये लाइटों की वजह से ये भी सो के उठ चुका है और अब तो पता नहीं सोएगा। 1 घंटा सो के उठा है, बारिश हुआ था। तो दोस्तों आज का ना ब्लॉग बनाने का नहीं था हमारा, पर आज मैं ब्लॉग मजबूर हो गए ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप सभी बने रहे दोस्तों, बिना स्किप किए ब्लॉग को पूरा देखना। अभी है ना पहले सिकंदी पी लेते हैं। अरे तो क्या बजा रहा है ये बाबू? अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना सुबह से तो भाई है ना हम लोग परेशान हो गए, गर्मी इतनी तेज पड़ती है। तो अभी नहा धो के भाई सिकंदी बना रहे हैं। नींबू लड्डू कहीं फेंका है नींबू को तूने? पेड़ का नीचे दे नीमन के भाई कोड़ी छोड़ नहा धो के भाई दोस्तों सिकंदी बना रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो आके बैठी हूँ। दीदी को तो थोड़ा टाइम हो गया। मैं पहले आ गई थी ना, के काफ़ी देर पहले, पर लाइट नहीं आ रही थी। तो ऐसे लग रहा है कि नए बिन नए बस ऐसे हो रहे थे। और अभी लाइट आई है तो अंदर भेज के आई हूँ आर्यन को टीवी चला के। और दोस्तों है ना, जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आज का ब्लॉग है ना भाई, वो बहुत ही मतलब खतरनाक ब्लॉग होने वाला है आज का। भाई मैंने दीपू को बोला था भाई तू बना ले ब्लॉग, पर ऐसे बोले हम मिल के बनाते हैं एक साथ। गाइस बहुत परेशान हो गए हम 2-3 दिन से, है ना, रात को सो नहीं पा रहे इस कारण से। यार मैं तो सोती नहीं हूँ दोस्तों, हाँ? बच्चे की तो वजह से सोती नहीं हूँ बिल्कुल। वो क्या कहता रहता है, कभी 1 बजे कभी ना 2 रात बजे। को तो मेरा ऐसा होता है ये है ना, कब मैं सोती हूँ ओनली क्योंकि मनीषी की ड्यूटी हो रही है चैन से। तो मैं 11-11:30 बजे तक सो लेती हूँ। 8 बजे फ्री होके तो यहाँ नींद हो जाती है मेरी पूरी। और फिर मैं 4 बजे 3 बजे समथिंग, मतलब बीच का टाइम ऐसा होता है कि ये है ना बालक मतलब बच्चा कभी भी उठ जाता है मेरा। तो इसी वजह से भाई बहुत कम सोती हूँ मैं तो। मतलब इस ब्लॉग में कितनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता। पर गाइस देखा तो ना, तो आप लोगों ने देखा ना, इन्होंने देखा है भाई और अपनी आंखों से और भगाया भी है भाई। मेरे को तो ऐसा अभी नहीं जगह लगता, भी पर दोस्तों पहले मैं देखते हैं सारे टॉपिक को ना बाद में छेड़ते हैं ना, पहले सेकंड भी लेते हैं बना के। और आप लोग भी है ना अपना जो मतलब भाई आप लोगों को कैसा लगा ये हमारी जुबान से, कौन कौन सहमत है गाँव के अंदर रियलिटी में होता है कि नहीं होता? ऐसे तो होता है ना, पर यार इतना मतलब। हाँ बेटा वो अभी बताएंगे आप लोगों देखो को। बच्चे कैसे आ जाते हैं, लाइट जाते हैं, लाइट गई दोबारा, मतलब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बस 10 मिनट आएगी फिर आधा घंटा काट लेंगे। ना कोई आंधी है ना कोई मैं है, फिर भी नहीं आती। गाँव से मिलती है इनको सारी लाइट, मेरे को ऐसे लगता है, क्योंकि शहर में तो नहीं कटती है लाइट। चीनी ले रहा। अरे सिकंदी पियेंगे बेटा, बाहर ही बैठो आप तो, अभी आएगी ना कंटिन्यू फिर चलाएंगे। तो गाइस बने रहिए आप सभी ब्लॉग में, आप सभी के लिए। और जो हमें परेशान कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि रियल में है या फिर कोई अफवाह है। तो ब्लॉग के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आगे चल रही 41 डिग्री सेल्सियस धूप की। हमारे हैदराबाद में तो नहीं पड़ती गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब धूप तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। धूप की वजह से वहाँ के लोगों का कलर भी थोड़ा ब्लैक है, क्योंकि वहाँ पे मतलब सर्दी नहीं पड़ती ना, तो इस वजह से नहीं ब्लैक ही रियलिटी में ऐसे गोरे नहीं होते हमारी तरह ना। तो ऐसे बोल रहे थे यार भाई गर्मी इधर ज्यादा। अरे उधर मतलब सर्दी नहीं रहती ना, तो हमारी सर्दी रहती है तो उसमें कोट पहन के रहते हैं हम अच्छे से। तो उधर धूप रहती है 6-7 महीने। अभी बारिश है तो ये मान लो अभी स्टार्ट हो गई, वहाँ पे अभी आ रही है। तो ये टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है, मतलब 30-34 बस इतना ही है। अभी इस टाइम का 42 हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो कि वहाँ पे तो अभी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ऐसी बात है। भैया जी बोल रहे थे, मेरे को चिढ़ा रहे थे भाई, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रही गर्मी। ये
चीनी मुझे भी खाना है। चीनी तुझे भी खाना है, इसकी फेवरेट है चीनी। गाइस आर्यन की यहाँ की चीनी है ना अच्छी होती है बेटा, अपने वहाँ पे तो कितनी गंदी होती है, मेली मेली सी, ब्लैक ब्लैक, बहुत बारीक होती है। मुझे भी खाना है चीनी। बेटा गंदी होती है बच्चों के लिए, सभी के अरे लिए। नहीं बेटा खा लो तुम तो, मम्मा ही खाती है। मम्मा खा सकती है, अभी अलाउड है मम्मा के लिए, कुछ भी खा सकती है मम्मा। मिलते हैं गाइस सिकंदी पी के। गुड इवनिंग दोस्तों। तो भाई फाइनली हो चुकी है अभी शाम और मैं आ चुकी हूँ डायरेक्टली दूध निकालने के लिए। मतलब गर्मी बिल्कुल कम नहीं हो रही है, 5:30 बज चुके हैं, थोड़ी देर सो गए थे दोस्तों, तो अभी दूध निकालेंगे। बने रहिए आप सभी ब्लॉग में। भाई आप सभी के कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी काउ मिल्किंग क्या करो, तो भाई हैदराबाद में तो कहाँ से करूँ काउ मिल्किंग, 1-1.5 साल बाद में काउ मिल्किंग हो रही है, तो साथ में काउ मिल्किंग का भी ब्लॉग है। आप सभी काफ़ी सारे का सपोर्ट करना, कैसे करके बना रही हूँ भाई। दूधी दूधी निकालें। बुढ़ा के पता नहीं गाइस क्या हो गया ना, धूप ऐसी पड़ रही है, बच्चे क्या पता बीमार होंगे क्या, चिड़चिड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा। आज तो पूरे दिन से ऐसे हो रहा है, ना खेल रहा ना और कुछ। देखो कैसे नहीं तो खेलता रहता था अकेला ही कुछ। वो पी गयो गंदा पानी। गाइस देखो कैसे रूस के जा रहा है, इधर इसको देखो छोटे से बाबू को। अरे गंदा पानी पीना मत, डर लगता है मेरे को तो बीमार होने को। आर्यन आप आवाज आ रहा पड़ के बेटा, आर्यन है, आर्यन सुन नहीं रहा, उस वाले आ जा रहे हैं, किसको इस पानी को सुना दो, हमारा आ जा रहा, देख कितना कर गया। ये सब भरना है। अरे इसमें मिट्टी डालना है, मिट्टी डालना है। थोड़ा सा डाल दे। अब जब बंद करिया। आज चाय तो बनाएंगे नहीं भाई दोस्तों, आज किसी ने तरबूज खा लिया सबने, इसलिए तो गाय से थोड़ा सा वाटरमेलन भाई मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में, क्योंकि वो ठंडा ही नहीं हुआ था बिल्कुल भी। आर्यन बाबू के पास पलटा है, तेरे मारेगा। गरम था उस टाइम पे, हम खाए थे दोपहर में तब। और आज बना रहे हैं भाई पालक दाल की सब्जी, जैसे आई है। और जाता तो करती तो फिर तीर मार जाना पड़ गया अंदर कुछ तो है। मैसेज जरा हो जाए उड़ जाना नहीं, करना पड़ेगा।
चला को मैं कमेंट कर दिया बोल। तो दोस्तों भाई फाइनली आज पानी डालियो। रसोई में पापा पी लो पापा। जब आप वो भैया को भी पिला के आओ, वो भैया को पिला के आओ, जाओ जा जाओ भैया अपने भैया को पानी पिला के आओ। भैया के पास ले जाओ। वाह आर्या, बाबू आपके लिए पानी लेके आ रहा है, जल्दी से पी लो जाओ लेके। बेटा, आप तो गंदे हाथ से पी लो, मैं कर दूंगी वॉश। भैया को दो, भैया को, भैया आगे हाँ, ले लो आप, ले लो आप। मेरे लिए नहीं छोड़ा। और गाइस पालक दाल बनेगी आज, तो मैं भी थोड़ी बहुत, क्या मेरे को पालक दाल की सब्जी अच्छी लगती है मम्मी बनाना। पाओ खाने से ज्यादा तो अपनी मम्मा को पिलाएगा, मम्मा को। लो, बड़ी मम्मा को पिला दो, बड़ी मम्मा को पिला दो, पिला दो। मुंह में पिलाएगा। कहना तो मानता है दोस्तों, थोड़ा बहुत समझदार हो गया, Good bye. बोलना नहीं जानता बस। गुस्सा आता है जब कितना आता है बताना लड्डू, कितना होता है गुस्सा। भाई सब ना पा रहा हूँ। भाई ने पिलाओ। मुंह में पिला के आ जाओ भैया को, मुंह के अंदर। तो दोस्तों फटाफट से सब्जी बना लेते हैं भाई। और है ना, अब मैं टाइम देख के हैरान हो गया यार, अभी 6:30 बज गए देखो। और इस चीज को मतलब धूप को देख रही तो ऐसा लग रहा है 5 ही बजे अभी तो ऐसी बात है भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और गाइस जो आज का ब्लॉग था ना, उसका वेट नहीं कराऊंगी आप सभी को। आज का ब्लॉग पी लेने दो उसको। गाइस आज का ब्लॉग बहुत डरावना है, सच में इतना डरावना है कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है। हम सबको, किसी को भी नहीं आती है। और कोमल इतनी ज़्यादा डरती है, ऐसे मालूम बहुत ज़्यादा बाहर ही नहीं निकलते हम, तो इसलिए हमने ब्लॉग बनाया है। गाइस मुझे नहीं लगता, लेकिन इसको नहीं लगता दोस्तों, हमें तो लगता है। मैं ना बात भी करती हूँ तो भाई ये डर जाते हैं सब के सब। मैं ये शाम को बैठ के ना वैसे भी डरावनी बातें ही करती है, हम इसको बैठने नहीं देती, बैठने ही रहने दो, हमें नहीं करनी कोई बातें। दिन में तो करेगी नहीं गाइस, रात में वैसे डरावनी बातें। नहीं, रात को ही आ जाती है वो वाली बातें। देखो गाइस मैं तो ना पहले भी मतलब शुरू में भी काफ़ी साल रुकी थी यहाँ पे, अभी तो ठीक है हम साथ में ही रहते हैं भाई, तो कभी कभी आते हैं। पर मेरे को है ना हमारे मतलब इस मकान में डर नहीं लगता वैसे तो कुछ, पर भाई अभी यहाँ पे है ना 1-1.5 महीने से ऐसे चल रहा है, चोरों का चल रहा है गाइस। भाई चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, रियलिटी में आ रहे हैं, आ रहे हैं। आ रहे ही है, आ रहे नहीं है, रियलिटी में आ रहे हैं। मैंने देखा है अपने हमारे घर तो कैमरा भी लग गया। तो भाई गाइस लगा जब नहीं है, हम नहीं थे लगवाएंगे, ना, लेकिन कल तक हमारा कैमरा लग जाना चाहिए। जब नाम नहीं थे ना उस टाइम पे भी दीपू ने कॉल किया था भाई कुछ लोग थे, मतलब 1-2 थे यहाँ पे। इधर देखो ये पेड़ है ना, उनकी वो side में बोलियां, 2 बोलियां दिख रही है ना, उसके नीचे थे। उधर थे तो बग गए वो, मतलब बाबू को दूध पिलाने के लिए निकली थी, तब देखिए बताई थी। देखिए बताइए नहीं गाइस, मैं बताती हूँ क्या बात हुई है ना। भाई बात इसके ये मुंह से सुनिए पूरी सच्चाई, क्योंकि ना? मैं मौजूद नहीं थी। हाँ दीदी नहीं आई थी उस टाइम की बात है दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि पार्थ है ना किसी भी टाइम पे इसका फिक्स नहीं होता, भाई 2 बजे उठता है, 3 बजे, ये किसी भी टाइम पे उठ जाता है। और रात को ना 2-3 बार उठता है, इसकी पता नहीं क्या ही आदत बन गई है। तो मैं दूध पिलाने के लिए है ना इसको उठी थी, मतलब 2:30 या 2 बजे के समथिंग, 2:30 बज रहे थे ना कोमल। तो बाहर आई, जैसे ये फिर कोमल के पास रुकता नहीं, तो कोमल के पास मैंने दूध को गर्म करवाया, तब तक यहाँ पे बाहर टहल रही थी लेके। फिर मेरे को क्या है उस दिन मतलब ऐसे कीड़े वगैरह ये आ रहे तो बहुत ज्यादा ना, तो लट्टू को बंद कर रखा था भाई, हमारे 2-3 दिन से लट्टू बंद ही हो रहे थे। तो फिर मैंने क्या इधर खड़ा होके इधर से देख रही थी, मैं ऐसे ही घूम रही थी, टहल रही थी। मेरे को अचानक ही पता नहीं कैसे मेरी नजर आना सड़क पे पड़ी, तो वहाँ पे ना ऐसा लगा, क्योंकि पेड़ भी साइड में थे, और वहाँ पे भाई खड़ा कौन है, फिर पेड़ तो इधर है, फिर खड़ा कौन है। तो फिर मैं ना घूरने लग गई, देखने लग गई भाई कौन है, कोई न कोई तो है। फिर मैंने लट्टू जलाया कोमल के पास बोल के, भाई कोमल लट्टू जला, कोई न कोई तो है यहाँ पे।
तो फिर वो जैसे लट्टू जलाए ना, तो ये बोली का पेड़ है, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे छुप गए दो जने थे, वो छुप गए यहाँ पे ना। फिर मैंने बोला भाई कोमल पापा को उठा तू ना, पापा भी बाहर ही सोते भाई हमारे। तो पापा को बोला भाई यहाँ पे कोई है, आप ना उठ के बोलो ना। फिर पापा ने आवाज लगाई भाई कौन है, कुंचा रे कुंचा, हमारी भाषा में भाई हम तो ऐसे ही बोलते हो, तो ब्लॉग में है ना हिंदी में बात करते हैं, तो इसी वजह से नहीं हमारे मारवाड़ी में करते भाई। तो पापा ने ऐसे बोला भाई कुंचा रे कुंचा, ये नहीं बोली उन्हें। फिर गया कौन आगे छत पे देख ले, फिर भी खड़ा ही रिया। फिर मैं भी यहाँ की भाई दोस्तों देखो मारे मौसम मत यही मारवाड़ी में तो यही बोलू छू मैं कि कुंचा रेंडा। और ज्यादातर एक बात हकीकत की है, रियलिटी में बता रही हूँ ना भाई, चोर है ना कभी भी, हमारी 2 ढाणियाँ है और ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो कोई भी है ना अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता। वो फिर है ना या तो भाई सारी चीजें मालूम करके तब जाके आते हैं चोर, ऐसे बाहर का कोई नहीं दे सकता गांव के अंदर। अपने इनको आने के बाद में ऐसे सुनना जा रहा भाई, हमारे मकान के पीछे भी था ना गाइस, अब पता नहीं उसका तो पता नहीं है, उसका तो पता नहीं है, लेकिन इसका तो भाई कंफर्म है, पता नहीं वो चोरी के रात में मतलब 2-3 बार तो मैं खुद ही उठती हूँ। वो 11 या 12 बजे, मतलब 11-12 बज जाते हैं हमें सोने में। हम लेट ही सोते हैं मैं ना, खाने से फ्री होते हैं 10 बज जाते हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं इस टाइम पे। फिर बच्चे नहीं सोते, ये खेलने लग जाते हैं 1-1.5 घंटे, तो हम सोते हैं तब तक तो वही 11-11:30 बज जाते हैं। उसके जस्ट बाद में ये उठ जाएगा 1-1.5 बजे, क्योंकि 8 बजे सो जाता है, तो फिर इसको दूध पिलाना, और ऐसे कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है रात में, तो ऐसे करके हम उठ जाते हैं। तो रात में तो है ना। और भाई अभी हमारे मतलब आर्यन के दादाजी बोल रहे थे भाई कोई 2 लोग थे, 2 आदमी थे जो इधर खड़े थे हमारे मकान के पीछे। कोल्ले को खाएगा। आप ध्यान रखो उसका, लाइट जला के रखते हैं वैसे तो हम, लेकिन उस दिन क्या हमने नहीं जला रखी थी, अभी 2 दिन पहले की बात है। मैंने आर्यन के डैडी को भी बोला था भाई ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे से चोर के लिए बोल रहे हैं, तो उन्होंने तो इग्नोर ही कर दिया गाइस कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो है ही नहीं दोस्तों, रियलिटी में बता रही हूँ, है ही नहीं। हाँ कभी कभी होता है किसी गांव के अंदर चोर घुस जाते हैं ना, चोरियां भी हो यहाँ जाती तो है, कभी ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। कुछ हुआ नहीं है। कहने का मतलब गाइस चोरों वोरों से में हमारे कभी ऐसा कांड हुआ नहीं इधर कहीं पे भी, है ना। चोर और कुछ भी नहीं ऐसा, क्योंकि हमारे खुद ही मेरे ससुर जी गाइस खुद ही है ना, मतलब जगे हुए रहते हैं। 4 बजे तो खुद ही उठ जाते हैं, 3-4 बजे तो, और 2 बजे तक हमारा उठना बैठना लगा ही रहता है। 1-2 बार तो उठते ही है हम, तो ऐसी बात है। बाकी थोड़ा डर गए थे हम। ना कैमरा लगवाएंगे, वो तो मनीष जी ना मेरे को मतलब अभी ऐसे लेने के लिए गए थे, तब भी बोल रहे थे भाई कैमरा भी लगवा लूं क्या, फिर मैं नहीं मना कर दिया दोस्तों, हमारे कोई नहीं डरता भाई दोस्तों। भाई वहाँ 2 दिख गए तो कोई माहौल बना रहा है, नो 1% भी नहीं है दोस्तों, कोई चोर और नहीं होता। हमारे जैसे आम इंसान होते हैं वही है ना, चंद पैसों के लिए चोरी करना सीख जाते, तो हम डरने लग जाते हैं भाई ऐसे भाई हाँ चोर है काय का। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर से मिलेंगे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।